परसेंटेज में वेन डायग्राम बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। हम इस क्वेश्चन को कितना इजीली कर लेंगे। देखो हमें बोल रहा है कि एक कक्षा में 60% लोग हिंदी बोलते हैं और 70% अंग्रेजी बोलते हैं। यदि 28% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र हैं जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है वेन डायग्राम। आप एक वैन बनाओ, मतलब एक बॉक्स बनाओ और उस बॉक्स में 2 सर्किल बना लो। ये हो गया मेरा हिंदी का और ये हो गया इंग्लिश का। अब यहां पर तुम एक चीज देख रहे होगे, वो बोल रहा है कि 60% छात्र हिंदी बोलते हैं। तो अब हम जो ये वैल्यू बना रहे हैं, जो ये गोले बनाए हैं, हमको यहाँ पे बोला है 28% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। तो अब जो हम ये गोले बनाएंगे, हम बनाएंगे वो छात्र जो भाषाएं नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो 28% तो दोनों का कॉमन हो गया, बीच वाली हिस्सा दोनों का कॉमन होता है। अब हिंदी बोलने वाले 60% है तो ना बोलने वाले 40% होंगे, यहाँ पे 40 आ गया। इंग्लिश बोलने वाले 70% है तो ना बोलने वाले 100 में से घटाओ, क्योंकि परसेंटेज की बात है। तो अब देखो 40% ऐसे बंदे हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं और 30% ऐसे बच्चे जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। उसमें से 28 ऐसे जो दोनों नहीं बोलते, हिंदी इंग्लिश। तो अगर मैं 40 में से 28 घटाऊंगा तो 12% वो बंदे हैं जो केवल हिंदी नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश वाले 30 है, 28 घटाओ 2। अब आप देखो कि 28 तो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं बोल पाते हैं, 2 इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, 12 हिंदी नहीं बोल पाते, इनको जोड़ो 42, ये आ गया 42। तो बाकी बचा कितना, अगर मैं 100 से घटाऊंगा तो बाहर आ गया 58। ये 58% वो बच्चे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल पाते हैं और यही मुझे शायद निकालना था। मुझे तो निकालना है कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। तो कितना आसान तरीका होता है इस तरह क्वेश्चन करने का। याद रखिए जिसका कॉमन वैल्यू दे रखी है, हमें पूरा वेन डायग्राम उसके ऊपर सॉल्व करना पड़ता है।